एक से एक धरोहर इस देश में मौजूद है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, तमाम धरोहर से भरा हुआ हमारा देश है, संपन्न है पूरी तरह से। लेकिन जो संपन्नता है इस देश में, उसका इस्तेमाल किस आधार पर किया जा रहा है वो समझना होगा। हम बिहार के कैमूर में हैं और कैमूर का एक इलाका है ये। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कौन सा इलाका है और क्या महत्वाकांक्षा है। लेकिन ये जो झरना अनवरत आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जो इसका दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य, वो देखने लायक है और दिल को लुभा देता है, ऐसा दृश्य है। सम्मानित छायाकार महोदय से कहूँगा ढंग से दिखाएं इसको आगे जाके, जिससे लोग देख पाएँ कि ये जो झरने के आगे पीछे से थोड़ा सा गुफा टाइप का है, वो क्या है। अब उसकी भी महत्वाकांक्षा कुछ होगी, यहाँ के लोग बताएंगे और उस गुफे में क्या है। लेकिन यहाँ से जो दिख रहा है वो एक ख़ास चीज़ दिख रही है। यहाँ मगरमच्छ, और मगरमच्छों के बीच अगर कोई फंस जाता होगा, यहाँ से कोई गिर जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी वो समझने वाली बात है। देखिए पूरा का पूरा प्रकृति की गोद में इस तरह से नज़ारा आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही आँखों को सरसता पहुँचाने वाला नज़ारा है। ये विषय जो है जिसके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं, इसमें टूरिज़्म विस्तार के विषय पर हम वीडियो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ टूरिज़्म विस्तार हो और ऐसे प्राकृतिक धरोहरों को संजोया जाए, उसके बारे में और लोग जानें। जब दुनिया के तमाम देश और जो अपने आप को अग्रिम पंक्ति में शामिल करवाने का प्रयास करते हैं, दुनिया के तमाम देश जो अपने आप को अग्रिम पंक्ति में शामिल करवाने की बात करते हैं, उनके पास जो ऐसे प्राकृतिक धरोहरें हैं उनके पास, उनका वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं टूरिज़्म के लिए। और भारत के तमाम लोग वहाँ जाके टूरिस्ट बनकर रहते हैं, वहाँ होटल लेते हैं, वहाँ सुख सुविधाओं को भोगते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए भभुआ कैमूर में, तो यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिला, आने का रास्ता भी नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो है। यहाँ कोई आकर ठिकाना बनाना चाहे तो वो नहीं कर सकता। यहाँ पर ना ही घर है, ना ही होटल है और ना ही आने के लिए रोड है। तो ये समझना होगा हमें कि हम कैसे इसको विकसित कर पाएंगे। जब प्राकृतिक धरोहरों को सजोने की बात आए और हमारे देश के मुखिया बात करते हैं कि हम नेशन फर्स्ट, इंडिया को विकसित बनाना है, मेड इन इंडिया, तो क्या ये मेड इन इंडिया प्रकृति ने जब बना के दिया है हमें, तो हम उसका टूरिज़्म विस्तार भी नहीं कर सकते? ये तो मेड इन इंडिया का अपमान होगा। आइए तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं क्या महत्वाकांक्षा है। एक बात और जो यहाँ के बारे में बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध है, वो ये है कि ये नक्सलियों का इलाका है। नक्सली यहाँ पर आम लोगों को, यहाँ के आदिवासी समाज के लोगों को मारकर इसी में फेंक देते थे। करीब 10,000 की संख्या में लोगों को यहाँ फेंका गया है। ये यहाँ के लोग बताते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है यहाँ की क्या है यहाँ का हाल। भैया जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ? हाँ, ये तो हमारे अधौरा प्रखंड में है, इसको बोलते हैं तिलहाड़ कुंड। नहीं, क्या महत्वाकांक्षा है यहाँ की? अरे इसका तो पहले तो घूमने के लिए लोग आते हैं टूरिस्ट के रूप में। हाँ, लेकिन कई हजार साल का इसको कौन बता सकता है, मालूम ही नहीं कब का है। बिल्कुल। हम लोग भी देखिए आए हैं घूमने, बहुत अच्छा लगता है यहीं पे आकर के आदमी पिकनिक मनाता है और थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। यहाँ ये प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ है, देख ही रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ टूरिस्ट विस्तार किया जाए, टूरिज्म बढ़ाया जाए यहाँ, तो क्या यहाँ होटल तो है ही नहीं, सड़क नहीं है, नहीं कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीरो है यहाँ का, तो मतलब कैसे बढ़ेगा यहाँ टूरिज्म? बस वही सरकार का ध्यान अगर इस पे हो जाए तो फिर देखिए, इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं है। देवदरी राजदरी जैसे बगल में यूपी है, उससे तो बहुत अच्छा जगह है। नहीं जी, बिल्कुल अच्छा है। वहाँ पे टूरिस्ट जाते आते रहते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, आए होंगे 100 आदमी मिले होंगे, 50 आदमी 100 आदमी, कुछ भी है ही नहीं तो कहाँ से आएंगे? वही तो सरकार के ध्यान को यहाँ लगाना चाहिए। सरकार ध्यान कहीं, जैसे यही हमारे नीतीश कुमार जी टूरिस्ट प्लेस बनाए हुए हैं नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ, वो चीज़ अगर यहाँ हो जाए तो कैमूर में बहुत बेरोजगारियाँ खत्म हो जाएंगी। आदिवासी इलाकों का मतलब भाग्य चमक जाएगा। हाँ, भाग्य चमक तरह से। हाँ, सही बात है। तो अधौरा के हम कई गांवों में घूमे और वहाँ के भाग्य की स्थिति बहुत ही विपरीत है। मुख्य धारा में बिल्कुल भी लोग नहीं हैं। ये काका हमें अब बताएंगे कि यहाँ की वैसी महत्वाकांक्षा क्या है, क्या होता था यहाँ। यहाँ कुछ नहीं,
नहीं होता, ये तो प्राकृतिक का बना हुआ नहीं, प्राकृतिक का तो बना हुआ है। यहाँ नक्सली क्या करते हैं? और नस्ली लोग ले आ करके जो है कि लोगों को पकड़ के लाते हैं और उधर देख रहे हैं ना, उसी पर से ले आके उनको इसी में ढकेल देते थे। कितना लोग फेंके गए होंगे? 500 लोग फेंके गए। पार्टियां भी अलग अलग ग्रुप की पार्टियां थी, तो हजारों लोगों को फेंक दिया गया। हाँ, लगभग हजारों लोग को भी इसमें फेंका गया है। कंकाल मिल जाएगा ढूंढेंगे तो? नहीं, कोई अब कितना जमाना बीत गया ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र है एकदम। हाँ, नस्ली का प्रभावित क्षेत्र। नक्सली यहाँ आते रहते हैं। जी जी जी। बहुत ही यहाँ क्या क्या किया जाता था? अभी यहाँ क्या होता है? अब तो यहाँ पार्क को सरकार बनवा दिया है, लोग घूमने फिरने आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। अब यहाँ कोई चीज़ नहीं होता है ना, मार काटे ये सब बंद हो गया। नक्सली उक्सली गायब हो गए? गायब हो, खत्म हो गया है। रहते हैं जंगल में? नहीं, अब तो नहीं है, अब सब खत्म हो तो चुका कैमूर अब नक्सल प्रभावित नहीं रह गया? है। जी नहीं, अब नहीं रह गया है। लोग मानते होंगे लेकिन कैमूर में नस्लवाद नहीं रहा। नक्सलवाद खत्म हो गया। अब सोनभद्र में है कि नहीं? सोनभद्र में भी नहीं, छत्तीसगढ़ में पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में लोग रहता है। आइए आपको छाव मिले चलते हैं, क्योंकि आदिवासी कबीले से आप हैं और ये हम समझना चाहते हैं कि आदिवासी लोगों की स्थिति अगर यहाँ टूरिज्म बढ़े, मतलब यहाँ लोग आने लगे, पैसा कमाने लगे, तो आदिवासी लोगों की ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा? जी, सुधार आ जाएगा, लेकिन सबसे प्रॉब्लम है ना, यहाँ रास्ता नहीं है। कहीं कहीं नदी है ऐसा कि पुल नहीं है, लोग नहीं आ जा पाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, बीच में नदी, उसमें बांधे है तो उत्तर प्रदेश के भी लोग आ जाएंगे। इधर रोड है, जो कच्ची जितनी रोड है सब पक्की हो जाएगी तो बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। पर्यटन यहाँ देखने लायक है, पर्यटन स्थल के रूप में। हाँ, पर्यटन विकसित हो जाएगा, लेकिन रास्ता बिना सब जो है कि कोई इससे बड़ी विडम्बना है यहाँ की। तब काहे नहीं आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं इसको टूरिज्म? अरे सरकार कहती है कि इसमें संचोरी लग गया है, संचोरी में न रोड बनेगा न लाइन आएगा। प्रधानमंत्री योजना क्या सड़क होता है वो भी हम लोग के लिए नहीं लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान के निवासी नहीं हैं, इसलिए जो है कि सरकार हमको कोई व्यवस्था। अरे अधौरा की इतनी विपरीत स्थिति है, आदिवासी समाज वहाँ का पूरा मतलब देखे होंगे, आप घूमे होंगे तो देखे होंगे, हालत इतनी जर्जर है। और ऐसी हालत में वो लोग रहते हैं यहाँ। अगर टूरिज्म विस्तार हो जाए तो यहाँ के लोगों की स्थिति बदल जाए पूरी। क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहेंगे सरकार सारी रोड को जो जोड़ दे, इधर से उधर जितने रोड है पक्कीकरण कर दे, लाइन दे दे, बिजली दे दे, पानी दे, तो यहाँ कोई चीज़ के कम नहीं। पर्यटन घूमने लायक है, विदेश से लोग आ सकते हैं यहाँ, विदेश से लोग आएंगे यहाँ। तो आप यहाँ के लिए आप क्या चाहते हैं? यहाँ के लिए तो भाई और थोड़ा इसका परिवर्तन होगा और बढ़ेगा तो और अच्छा होगा। और ज़्यादा कैसे लगता है ये झरना जब गिरता है, कैसा लगता है? हम लोग को तो भाई देखते देखते हम ये हो गए हैं। अब आप लोग को पता चलता होगा कैसा लगता है, नहीं तब तो झरना हम लोग को देखते जीवन बीत रहा है। मगरमच्छ भी है यहाँ? हाँ, इसमें मगरमच्छ भी है, इसमें मगरमच्छ भी रहता है। बिल्कुल। तो ये है अधौरा प्रखंड में। अधौरा प्रखंड एक प्रमुख प्रखंड मानी जाती है, आदिवासी इलाका है, पहाड़ के ऊपर है और ये प्राकृत ने सजा के दे दिया है। जितना पैसा चाहिए उतना कमा लो, लेकिन सरकार टूरिज्म विस्तार के नाम पर गुलगुला पकड़ा दी है, सेंचुरी लगा दी है। जंगलों को विकसित नहीं किया जा सकता, मतलब आदिवासी लोगों का विकास ना हो इसके लिए टूरिज्म नहीं बढ़ाया जा सकता। ये सरकार की स्थिति है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रोग्राम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार। ये बिहार का कैमूर ज़िला है और कैमूर ज़िले में इतनी अच्छी प्राकृतिक धरोहर है जिसको विकसित किया जाए तो ये टूरिज़्म का हब बन सकता है, बिहार को विकसित कर सकता है, बिहार के आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। लेकिन करेगा कौन? सवाल तो यही है, करेगा कौन? आप इसके विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। अब आप लोग देखिए, इसको टूरिज्म स्पॉट की तरह अगर विकसित किया जाए तो कितना बड़ा अवसर है देश के लिए, देश के युवाओं के लिए। जहाँ बेरोजगारी का स्तर ये है, वहाँ विश्व भर से अगर लोग आएँ और बिहार जैसे स्थान पर आएँ जहाँ पर बेरोजगारी पूरी तरह से व्याप्त है बिहार की नसों में, वहाँ कितना बड़ा अवसर है ये कैमूर ज़िले में। लेकिन इसको विकसित कौन करेगा, ये समझने वाली बात है। इन झाड़ियों को अगर थोड़ा सा हटाया जाए और यहाँ पर टूरिज्म स्पॉट बना दिया जाए, होटल लगा दिए जाए, बढ़िया बढ़िया होटल बन जाए, 5 स्टार होटल, और उसके बाद फिर खाने रहने की व्यवस्था हो जाए, क्या गजब का,
क्या गजब का प्रकृति के साथ लोग रहेंगे। वो वीडियो आपने पूरा देखा, उसके बाद आप देखिए ये नज़ारा, क्या गजब का यहाँ का नज़ारा है। कभी नक्सलियों से प्रभावित था ये क्षेत्र, नक्सली यहाँ पर ही अपना अंजाम दिया करते थे कई सारी घटनाओं को, लेकिन आज जब यहाँ की स्थिति बदली और यहाँ सुधार हुआ तो क्या गजब का नज़ारा। देखिए नज़ारा, देखिए आप लोग, देखिए कितना विकसित किया जा सकता है इसको। आप इस बात से समझिए, जहाँ तक आप देखेंगे इसी तरह से झरने, प्राकृतिक झरने, कृत्रिम झरने नहीं हैं ये। वर्षों वर्ष तक संघर्ष नहीं करना पड़ा है, इसको कृत्रिम रूप में नहीं बताया जा सकता। प्रकृति ने इसको बना के दिया है, प्रकृति ने अवसर दिया है पैसा कमाने का, और दुनिया के तमाम देश इसी से बहुत विकसित हो गए, बहुत पैसा कमा लिया। टूरिज़्म उनका मतलब उनका मेन धंधा ही टूरिज़्म है। मालदीव जैसे लोग जिनको टूरिज़्म के ही उस पे वो जिंदा हैं, ऐसे देशों में, और यहाँ पर क्या क्या नहीं है, लेकिन इसको विकसित ही नहीं किया जा रहा है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, अपनी राय दीजिए।